अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टूडियो में आप लोगों के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और इसके लेटेस्ट एडमिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की बात करें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसको 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कायम किया। याद रखिएगा ये यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन से फुली रिकगनाइज्ड है और इसकी डिग्री का कोई इशू नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल और ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन किए जाते हैं। याद रखिएगा इस यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट बॉडी के लिहाज से पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के तौर पर रैंक किया गया और HEC की तरफ से ये ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान की 100% रेडी यूनिवर्सिटी है। नो डाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से सबसे बेहतरीन है और जो डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से इस यूनिवर्सिटी को चूँकि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस लर्निंग की, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्पेशली इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड्स के लिए इस यूनिवर्सिटी को कायम किया ताकि पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके जो कि डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से है। डियर स्टूडेंट्स, अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस की बात करें तो इसके ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर 203 कैंपसेस मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के हर सूबे और हर स्टेट के अंदर मौजूद हैं। इवन कि आप लोगों के नियरेस्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या आपको ये तहसील है उसके अंदर भी मिनिमम एक कैंपस ज़रूर मौजूद होगा। ओवरऑल पंजाब के अंदर इसके 151 कैंपस हैं जो कि आपके हर नियरेस्ट सिटी के अंदर आपको अवेलेबल होगा, ज़रूर होगा। खैर, कैंपसेस की लोकेशन के बारे में हम लोग आगे चलकर डिटेल से बात करते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं इसके एडमिशन्स को। याद रखिएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान साल में 2 दफ़ा एडमिशन ऑफर करती है, एक स्प्रिंग सेमेस्टर में और दूसरा फॉल सेमेस्टर में। स्प्रिंग सेमेस्टर के एडमिशन फरवरी में तकरीबन जो है ऑफ़र होते हैं और जो फ़ाल के एडमिशन है वो अगस्त और सितंबर के महीने में ऑफ़र किए जाते हैं। इस वक्त फ़ाल 2021 के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन कर दी गए हैं। एडमिशन 29 अगस्त 2021 से स्टार्ट की गए हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई एंट्री टेस्ट होता नहीं है, ताहम सिर्फ चंद एक ऐसे प्रोग्राम है जिनके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है। उनमें MS कंप्यूटर साइंस, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS ज़ूलॉजी और डिप्लोमा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स और डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन से पहले उनका एंट्री टेस्ट भी लेती है स्टूडेंट्स का। तो इन प्रोग्राम्स के अलावा अगर आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें एडमिशन हासिल करना चाहते हो तो आपके लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा। ताहम ये जो प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो एंट्री टेस्ट है वो 10 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट किया जाएगा और उसका रिजल्ट 14 अक्टूबर 2021 तक डिक्लेयर कर दी जाएगा। उसके बाद इन प्रोग्राम्स में ये जो मैंने आपको बताए हैं इनके लिए आप लोगों की मेरिट लिस्टें भी डिवाइस की जाएंगी और इनकी मेरिट लिस्टें जो है तकरीबन 18 अक्टूबर 2021 से लगना स्टार्ट हो जाएंगी और बाकी जितनी भी लिस्टें हैं वो जल्द से जल्द अक्टूबर के महीने के अंदर इसको जो है मुकम्मल कर दिया जाएगा। याद रखिएगा जब आप लोगों की एडमिशन कंफर्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों की 1 नवंबर से क्लासेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। 1 नवंबर से पहले तमाम एडमिशन प्रोसीजर और एडमिशन कन्फर्मेशन मुकम्मल हो जाएंगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर ऑफर करता प्रोग्राम्स की बात करें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी मैट्रिक के बाद डिप्लोमास और इसके अलावा जो है इंटरमीडिएट के बाद आप लोगों को BS में एडमिशन ऑफर कर रही है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BA BSc किए हुए उनको BS 5th सेमेस्टर में भी एडमिशन ऑफर कर रही है और आप लोगों को MS MPhil में भी एडमिशन ऑफर कर रही है। याद रखिएगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर PhD का फ़िलहाल कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहा, तमाम PhD से पहले जितने भी डिग्रीज प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं। अगर हम लोग इसके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। अब एक एक प्रोग्राम करके आप लोगों को बताना मुनासिब नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जितने भी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोग्राम BS का कौन सा, एसोसिएट डिग्री का कौन सा है और MS MPhil का कौन सा प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है और BS 5th सेमेस्टर के लिए कौन सा प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी जिसके ऊपर तमाम एडमिशन प्रोग्राम्स लिखे हुए होंगे। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों के अगर डिप्लोमा में अप्लाई करना चाहते हैं या किसी शॉर्ट कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आप लोगों के 45% मार्क्स चाहिए आपकी लास्ट डिग्री के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट एसोसिएट डिग्री में अप्लाई करना चाहता है या अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाहता है, BS 4 ईयर या BS 5th सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम 45% मार्क्स रखे गए हैं। याद रखिएगा 45% मार्क्स से अगर आप लोगों के कम भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक 0 सेमेस्टर लगाना होता है जो कि 0 सेमेस्टर मतलब आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर पढ़ना होगा अपनी डिग्री के अंदर। लेट्स से कि कोई 4 साल डिग्री में एडमिशन हासिल करना चाहता है और उसके 45% से कम नंबर है इंटरमीडिएट के अंदर तो वो क्या करेगा कि उसको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर यानी कि टोटल 9 सेमेस्टर उसको पढ़ने पड़ेंगे जिसमें उसके नंबर जो कम होंगे उसकी डेफिशिएंसी को पूरा किया जाएगा। मैं आप लोगों को 0 सेमेस्टर के बारे में कंप्लीट आगे डिटेल से चलकर बताता हूँ, पहले आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दूँ। तो मिनिमम आप लोगों के 45% चाहिए और अगर कोई स्टूडेंट जो है 0 सेमेस्टर के थ्रू जिसके कम नंबर हैं 45% से वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकता है। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी आप लोगों को पूरा सेमेस्टर जो है वो पढ़ाती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट MS में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि मिनिमम जो 16 ईयर एजुकेशन है जिसमें उन्होंने शायद BS किया हो या कोई भी डिग्री की हो, तो उनकी टोटल जो 16 साल तालीम है वो मुकम्मल होनी चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम में किया है तो उस लास्ट डिग्री के
अंदर मिनिमम 2.0 आउट ऑफ 4.0 CGPA होनी चाहिए, और अगर एनुअल सिस्टम में की है तो मिनिमम फर्स्ट डिवीजन होनी ज़रूरी है। बस ये रिक्वायरमेंट है टोटल आप लोगों की। इसके अलावा जो स्टूडेंट MS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेंगे उनके लिए एंट्री टेस्ट भी रखा गया है। तो MS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने वाले तलबा को एक एंट्री टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास करना ज़रूरी होगा। अगर जीरो सेमेस्टर की बात करें तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को जिनके 45% से कम नंबर हैं जीरो सेमेस्टर की सहूलत देती है। अब चूँकि HEC की तरफ से मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट 45% है डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा जिसके 45% से भी कम नंबर हैं और वो एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको एक एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ना होगा। HEC की तरफ से कहा गया है कि आप उनको एक एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ाएं जिनमें उनके जो नंबर कम है उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, कि स्टूडेंट को इस काबिल बनाया जाए कि उसका मिनिमम क्राइटेरिया रीच हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों के अगर 45% से भी नंबर कम है और आपको कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस बात की सहूलत देती है कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर यानी कि टोटल 6 महीने का कोर्स पढ़ें उसके अंदर जाके एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, और अगर आप लोग वो 6 महीने का कोर्स या जीरो सेमेस्टर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी किसी न किसी रेगुलर प्रोग्राम के अंदर जिसमें आप अप्लाई करना चाहते होंगे उसी प्रोग्राम में आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा आप लोगों की एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जीरो सेमेस्टर समझ कर। ठीक है, अब जीरो सेमेस्टर हर प्रोग्राम के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एसोसिएट डिग्री और BS के प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है, और उनमें से भी चंद एक प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके लिए ये अवेलेबल नहीं है, जिनमें से MS कंप्यूटर साइंस, M.Ed, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS ज़ूलॉजी, BS मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डिप्लोमा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स और BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। इन प्रोग्राम्स के लिए आप लोग जीरो सेमेस्टर लगाकर कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आप लोगों के 45% नंबर होने चाहिए। अगर आपके 45% नंबर कम है तो आप लोग जीरो सेमेस्टर लगा के इनमें से ये जो 9 प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया और आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, इनमें से किसी प्रोग्राम में भी आप एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं, चाहे आप लोगों के 45% से कम भी नंबर हैं तो आप लोग जीरो सेमेस्टर लगा के उसमें एडमिशन हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरिट की बात करें तो सिर्फ चंद एक ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें आप लोगों को मेरिट कम्पीट करना होगा, जिनमें BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS ज़ूलॉजी, डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डिप्लोमा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रोग्राम्स हैं। इन प्रोग्राम्स में आप लोगों को अपना मेरिट सिक्योर करना होगा। अगर मेरिट में आपका नाम नहीं आता तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। इनकी वजह यह है कि ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बायोलॉजी की लैब्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लैब्स हैं वो सिर्फ चंद एक जो शहर हैं उनके अंदर अवेलेबल है। उन शहरों की लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिनमें लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, बहावलपुर, DG खान स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, पतोकी, जेहलम, साहिवाल, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, जलालपुर, पीरवाला, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़, कोयटा, लसबेला, गिलगित, ननकाना साहिब, बहावल नगर, गुजर खान और रावलपिंडी शामिल हैं। ये जो शहर जिनके मैंने नाम लिया और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सिर्फ इन शहरों के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बायोलॉजी की लैब्स मौजूद हैं। अगर और उनके अंदर एक ख़ास कैपेसिटी होती है, लेट्स से कि अगर किसी लैब के अंदर 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है तो वो उसके अंदर सिर्फ 50 के ही एडमिशन करेंगे, उससे ज़्यादा का एडमिशन नहीं करेंगे। तो जो स्टूडेंट टॉप 50 होंगे उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, उससे नीचे वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा। और आप लोग जब इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी नियरेस्ट लैब को भी चूज़ करते हैं। इस तरह से आप लोगों का उस लैब के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे उन लिहाज से आप लोगों का जो मेरिट है वो बनाया जाएगा। तो इन चंद एक 4-5 प्रोग्राम्स के अलावा आप लोगों को किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेरिट की कम्पीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों के जितने भी कम नंबर हैं और जितने भी मार्क्स हैं आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। वजह यह है कि यूनिवर्सिटी का चूँकि फिजिकली कैंपस नहीं है, यानी कि फिजिकली आप लोगों को ऑन दी कैंपस जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन होती है एजुकेशन, और हर स्टूडेंट को अपने घर बैठे लेक्चर डिलीवर होते हैं और कंप्लीट सिस्टम के ज़रिए डिलीवर होते हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैसे एजुकेशन डिलीवर करती है, लेक्चर कैसे मिलते हैं, असाइनमेंट, क्विज़, सब कुछ, इसका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो कैसा है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया ओरिएंटेशन का, और ऊपर आप लोगों को आई बटन में वीडियो नज़र आ रही होगी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन की वीडियो। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको तालीम दी कैसे जाती है, आप लोगों को पढ़ाया जाता कैसे है, ठीक है, और उसका सिस्टम क्या है और LMS क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले उन तमाम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक होते हैं, मतलब आप अप्लाई करने के लिए कोई ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते होते, आप ठीक तरीके से अप्लाई कर लें तो आप लोगों को मेरिट का कोई इशू नहीं होता, तमाम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो ही जाता है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर के हवाले से इंतहाई लो फीस स्ट्रक्चर की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी के अंदर चूँकि ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, और पाकिस्तान के अंदर इस यूनिवर्सिटी को बनाया ही इसीलिए गया कि लोगों तक जो है एजुकेशन को पहुँचाया जाए, उनकी डोर स्टेप तक, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए।
तो इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है तकरीबन जो आप लोगों का ज़ीरो सेमेस्टर होती है उसके लिए, जो आम ज़ीरो सेमेस्टर होते हैं मतलब बैचलर के प्रोग्राम्स के लिए, उसके लिए तकरीबन मेरे ख्याल से 7,500 रुपया है। और जो एमएस का ज़ीरो सेमेस्टर होता है उसके लिए 12,500 रुपया फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो रेगुलर सेमेस्टर होते हैं उनके लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्रेडिट आवर्स के हिसाब से लिया जाता है। क्रेडिट आवर एक्चुअली एक पैमाना है जिसमें आप लोग मापते हो अपनी एजुकेशन को। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को जो क्रेडिट आवर होते हैं ना, एक सेमेस्टर के अंदर 16 से लेकर 18 तक होते हैं, ठीक है। तो अब हर सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को डिफरेंट क्रेडिट आवर दिए जाते हैं। किसी में 16 दिए जाएंगे, किसी में 17, किसी में 18, किसी में 16, किसी में 17, किसी में 18, ठीक है। तो आप लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 16, 17 या 18 क्रेडिट आवर पर सेमेस्टर के हिसाब से होगा। और एक क्रेडिट आवर की फ़ीस 7,500 रुपये है। अगर आप लोगों को 16 क्रेडिट आवर दिए जाते हैं तो आप लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है जो कि ट्यूशन फ़ी बनेगी वो 12,000 रुपये पर सेमेस्टर बनेगी। अगर आप लोगों को जो है 18 क्रेडिट आवर दिए जाते हैं तो आपने इससे लिहाज से जो है कर लेना है, तकरीबन आप लोगों की 13,500-14,000 रुपये फ़ीस स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन इसके अलावा चंद एक और भी चार्जेस होते हैं, तो उनको मिला के अंडर 20,000 हर सेमेस्टर का आप लोगों का जो है फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। अंडर 20,000 इससे अबव नहीं जाता होता। हाँ, आप लोगों को पहले सेमेस्टर की फ़ी थोड़ी ज़्यादा देनी होती है क्योंकि उसके अंदर आप लोगों की जो एडमिशन चार्जेस होते हैं, यानी कि जो आप लोगों की एडमिशन फ़ी होती है वो भी शामिल होती है, ठीक है। और जो आप लोगों के पहले सेमेस्टर के चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 9 से 10,000 के रेंज में ज़्यादा होते हैं। मतलब आप लोगों की जो फ़ी होती है सेमेस्टर की फ़ी, अगर फ़र्ज़ किया आप लोगों को 16 क्रेडिट आवर है पहले सेमेस्टर के अंदर, तो आप लोगों की फ़ी 12,000 है। लेकिन इसके ऊपर आप लोगों को जो वो तो फ़ी लगेगी, एडमिशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, सिक्योरिटी फ़ी, ये फ़ी लगा के आप लोगों की टोटल जो फ़ी बन जाएगी वो तकरीबन 22,000 रुपये करीब बनेगी। लेकिन एक ही सेमेस्टर के लिए बनेगी। अगले तमाम सेमेस्टर के लिए जो फ़ी है वो वही नॉर्मल रहेगी। अगर 12,000 है तो वो टोटल जो बाकी सारे खर्चे मिला के 14,000 हो जाएगी या 15,000 हो जाएगी, ठीक है। इससे अब नहीं जाने वाली। तो फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से इंतहाई मुनासिब है। अगर हम लोग एमएस की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो एमएस का फ़ीस स्ट्रक्चर है उसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो 2100 रुपये पर क्रेडिट आवर है। और बाकी जो अखराजात वगैरह है मिला के पहले सेमेस्टर की फ़ी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और ओवरऑल जो फ़ी है वो सही रहती है। लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटी उनके लिहाज से इस यूनिवर्सिटी की फ़ी इंतहाई मुनासिब है। दूसरी तरफ आप लोगों को स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती हैं। अगर हम लोग स्कॉलरशिप की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करें इसके जो बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, जितने भी प्राइवेट और निजी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो है नीम सरकारी इदारों की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से कोई स्कॉलरशिप ऑफर होता है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और इस तरह के जो स्कॉलरशिप होते हैं उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी फीस स्ट्रक्चर भी इंतहाई कम है और ये डिस्टेंस लर्निंग वाली यूनिवर्सिटी है, तो एहसास स्कॉलरशिप में भी इसको नहीं दिया गया, ठीक है। इसके अलावा HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और इस तरह के स्कॉलरशिप जो होते हैं वो अवेलेबल हैं। फाटा वगैरह स्टूडेंट्स के लिए भी जो स्कॉलरशिप होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्राइवेट इदारे हैं या जो भी इदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन या NGOs काम करती हैं, स्कॉलरशिप देती हैं, उन तमाम के स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल है और उनको स्कॉलरशिप मिलते रहते हैं। अगर हम लोग डिग्री की वर्थ की बात करें कि इस यूनिवर्सिटी की डिग्री कितनी इफेक्टिव है, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रख दी है कि आप लोगों को क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, आप लोगों को फ्यूचर कैसा होगा, जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री की वर्थ क्या है। तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, ऊपर आई बटन में भी वीडियो नज़र आ रही होगी। आप लोग बड़ी आसानी के साथ खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी या कोई और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जाना चाहिए। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि आप लोगों को पता नहीं डिग्री वर्थ क्या मिलने वाली, पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऑनलाइन सिस्टम है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए डिसाइड करने के लिए, आपके डिसीजन को आसान बनाने के लिए कि आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिए। अगर हम लोग एडमिशन की बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास दो तरीके हैं। एक ये है कि आप लोग खुद घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन अप्लाई कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने नियरेस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस को विजिट करें और उनको जाके कहें कि हमने एडमिशन लेना है फलां डिग्री प्रोग्राम में, तो वो आप लोगों को फॉर्म वगैरह निकाल देंगे ऑनलाइन। उसके लिए भी आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा और उसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फ़ी है इनिशियली थोड़ी सी वो जमा करवानी होती है, जो कि एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पर आप लोगों को जमा करवानी होती है। खैर, अगर आप लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं घर बैठे, तो मैंने डिटेल के साथ एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर लाइव स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाया है, कंप्लीट हर एक चीज़ के आप लोग अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करना होगा और आप लोगों का एडमिशन कंफर्म कैसे और कब होगा और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे अटैच करनी है और एडमिशन कैसे भेजना है, हर एक चीज़ आप लोगों को समझाई हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में वीडियो नजर आ रही है। इस वीडियो के आखिर पर भी आप लोगों को ट्यूटोरियल मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर खुद अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से जहां आप घर बैठे खुद आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की और एक रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस चैनल के ऊपर एजुकेशन के रिलेटेड तमाम रहनुमाई मुहैया की जाती है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन, स्कॉलरशिप्स और तमाम चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं और उनमें अप्लाई करने के तरीक़ाकार भी आप लोगों को मुहैया किए जाते हैं। अगर फ्यूचर में तमाम अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट है तो उसको आप मिस
मिस ना करें, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।